हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 7 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 7 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि रिसेंटली भारत और जो साउथ अमेरिकी कंट्री है ना, अर्जेंटीना, इन दोनों देशों के बीच में सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रिसेंटली 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग में आयोजित किया गया है। रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तेलंगाना में किया गया है। एशियाई गेम्स जो कि चाइना के होंगजो शहर में चल रहे हैं, इसमें गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने जेवेलियन थ्रो में। और इसी जेवेलियन थ्रो में फीमेल कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अनुरानी। आईसीसी ने अभी हाल ही में जो मेंस वर्ल्ड कप होने जा रहा है, इसके लिए सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला जो बनी है, भारतीय महिला सुधा मूर्ति बन गई है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है माउंडी माउंगी बावंडी, लुई ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव ने। प्रतिवर्ष विश्व पशु कल्याण दिवस ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अभी हाल ही में पश्मीना उत्पाद को जीआई टैग मिला है, जो कि किससे रिलेटेड है? जम्मू कश्मीर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे, जिसका नाम है व्यूश, इसका उद्घाटन किया है? दक्षिण पूर्व एशिया, भारत एशिया महाद्वीप में है, तो ये आपका होगा दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र। तो यहां से यदि आप देखें, आंसर इसका होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने अभी हाल ही में पहली हाई स्पीड रेलवे साउथ ईस्ट एशिया की लॉन्च करी है, जिसका नाम वूश रखा गया है। और ये देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये जो महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे वूश हाई रेलवे स्पीड के रूप में जाना जाता है, तो ये जकार्ता का जो विशाल महानगर है, इसे पश्चिमी जावा प्रांत की राजधानी जो कि बांडुंग, इससे कनेक्ट करेगी। तो इन दो शहरों को कनेक्ट करने में जो पहले 3 घंटे का समय लगता था, ये मात्र अब 40 मिनट में तय किया जा सकेगा। इससे क्षेत्रीय यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी में भी काफी वृद्धि होगी और आर्थिक विकास की सुविधा ये बढ़ेगी। इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता, करेंसी इंडोनेशियाई रुपी, यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे जोको विडोडो। दो महत्वपूर्ण एक्सरसाइज आप रिलेट करेंगे जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित की जाती है। एक तो इसमें हो जाएगी समुद्र शक्ति एक्सरसाइज, दूसरी हो जाएगी गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। ठीक है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी यहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी है, जहां हम आए दिन विस्फोट सुनने में यहीं पर पड़ते हैं। और आसियान की जो मीटिंग रही, आसियान शिखर सम्मेलन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये जकार्ता में ही आयोजित की गई थी, जिसमें कि पार्टिसिपेट करने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। हालांकि भारत आसियान का मेंबर नहीं है। चाइना से आप क्या रिलेट करेंगे? तो एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। और पिछले ही साल की न्यूज है, 1.5 साल होने जा रहे हैं इस न्यूज को। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली ये जो मैगलेव ट्रेन है ना, ये भी चाइना ने ही लॉन्च करी थी। भारत की डील है जापान के साथ बुलेट ट्रेन को लेकर के। भारत में पहली बुलेट ट्रेन जापान के सहयोग से अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने जा रही है। सिंगापुर को भी यदि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करें, तो टेलीओएस नाम का सैटेलाइट है जो कि सिंगापुर का, ये भारत के द्वारा कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है रसायन के क्षेत्र में। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है आज, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसे बदल दिया है। रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम ने रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की जो घोषणा की है, इसमें मोंगी जी हैं, लुइस ई हैं और एलेक्सी एकिमोव है, यानी कि तीनों इसके विजेता है। क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलते हैं, जिसमें कि हम फिजिक्स का डिस्कस कर चुके हैं, मेडिकल के क्षेत्र का, केमिस्ट्री का, साहित्य का आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट ना शांति यानी कि पीस और लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र का जो पूछा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। विजेता इसमें एक ही होते हैं, हालांकि पिछले साल शांति के क्षेत्र में 2 विजेता थे, साहित्य के क्षेत्र में एक थे, जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया था। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। 1901 में पहली बार ये अवार्ड प्रदान किए गए थे। और पहले भारतीय जिन्होंने अवार्ड जीता था, ये जीता था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसके लिए जीता था?
तो इन्होंने ये जीता था साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? तो टोटल इसमें 40 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इसके तहत कवर कर लिया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है। यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है, एस फॉर स्ट्रीट, वी से वेंडर, ए से आत्मनिर्भर, तो ये है स्वनिधि योजना। शॉर्टकट में यदि मैं बताऊं तो ये योजना ना लॉकडाउन के टाइम में शुरू की गई थी, क्योंकि जो रेहड़ी मजदूर होते हैं, रेहड़ी मजदूर जो कि डेली कमाते हैं, जिनकी आजीविका का साधन डेली ही रहता है, यानी कि दिन भर में जो कमाया यही इनकी आजीविका का साधन होता है। सड़क के किनारे जो छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं। लेकिन लॉकडाउन में, जब संपूर्ण लॉकडाउन हुआ भारत में, तो सबसे ज्यादा यही प्रभावित हुए, है ना, क्योंकि इनके पास तो कुछ खास सेविंग होती भी नहीं है। ऐसे में इन्हें फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। और इस योजना को लागू करने के मामले में जो राज्य टॉप पर है, ये उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश का डिस्कशन है, तो आगे जो 2-3 स्लाइड है ना, यहाँ पर मैंने एक उत्तर प्रदेश से शुरू की गई योजना का भी नाम मैंने मेंशन किया है। तो पहले लोकेशन दिखा देती हूँ। उत्तर प्रदेश का बलिया और उत्तर प्रदेश का महोबा, यहां से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। उज्ज्वला योजना का पहला चरण आया बलिया से, दूसरा चरण आया महोबा से 2016 और 21 में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहां भारत का पहला बंदर वन स्थापित किया गया है। अलीगढ़ का नाम बदल करके हरिगढ़ किया गया है। गाजियाबाद में नॉर्थ इंडिया का पहला डेटा सेंटर ये स्थापित किया गया है। कानपुर में भारत का पहला लेदर पार्क आपने याद रखा है। अब यहाँ हालांकि स्कीम्स का डिस्कशन है, तो चलिए स्कीम्स को ही हम डिस्कस कर लेते हैं। सरकार के द्वारा लॉन्च की गई योजनाओं में जनधन योजना हम पढ़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंक से कनेक्ट करने के लिए 28 अगस्त 2014 को ये स्कीम शुरू की गई थी। और इस योजना के क्रियान्वयन में जो राज्य टॉप पर है, ये बिहार है। ये करंट का सवाल है। स्किल इंडिया मिशन की भी शुरुआत इसी दिन 28 अगस्त 2014 से की गई थी, युवाओं में स्किल डेवलपमेंट के लिए। मेक इन इंडिया, इसके जस्ट एक महीने बाद, यानी कि जनधन योजना के जस्ट एक महीने बाद 28 सितंबर 2014 को यह स्कीम आई थी, देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता के लिए 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी। मुद्रा योजना 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराने के लिए 8 अप्रैल 2015 की ये स्कीम है। उजाला योजना यानी कि कम कीमत पर एलईडी बल्ब वितरित करने के पर्पज से 1 मई 2015 की ये स्कीम थी। और 1 मई 2015 से जस्ट एक साल बाद उज्ज्वला योजना आई। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, उजाला फिर एक साल बाद उज्ज्वला। उज्ज्वला योजना 2016 में आई उत्तर प्रदेश के बलिया से, दूसरा चरण उत्तर प्रदेश के महोबा से। मैप के थ्रू मैं आपको बता ही चुकी हूँ। डिजिटल इंडिया मिशन 2 जुलाई 2015 को आया, सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराने के पर्पज से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए योजना लाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और इस योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है सुख आश्रय योजना। इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चे और जो भी वंचित वर्ग हैं, इनके जीवन स्तर पर सुधार लाया जाएगा। और इससे बच्चों को ना मिलने वाली जो आर्थिक सुविधा है और सुरक्षा है, ये प्राप्त हो सकेगी। इन्हें स्वावलंबी बनने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। तो ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट नहीं है, इसके अलावा वंचित वर्गों को भी इस योजना के तहत लाभ प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि लेकर के आई है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। इसकी राजधानी हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य आप यहीं से पढ़ते हैं। प्रमुख बांध में महाराणा प्रताप सागर बांध, लोकनृत्य में धमान, छपेली, महाथू, नटी, डांगी और चंबा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से 2 महत्वपूर्ण लेक आप याद रख सकते हैं, चंदा मामा और सूरज मामा, ऐसे रिलेट करके, जैसे कि चंद्रताल और सूरजताल, ये दोनों ही लेक्स आपके हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे। बात की जा रही है पहले राज्य की, तो उत्तराखंड ने अभी क्या शुरू किया है? प्लास्टिक कचरा बैंक की शुरुआत करने वाला, ये 4-5 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया है, ये शुरुआत करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। वन नेशन वन चालान लागू करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। और मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं, तो हवाई मार्ग के माध्यम से
तीर्थ यात्रा कराने वाला जो पहला राज्य बना है, मध्य प्रदेश बन गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लिटरेचर के क्षेत्र में ये पुरस्कार जीत लिया है जॉन फॉसे ने। ये नॉर्वे लेखक है जॉन फॉसी। इन्हें इनके नाटकों और गद्यों के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस साल साहित्य पुरस्कार के जो विजेता जॉन फॉसे हैं, इन्होंने उपन्यासों को एक ऐसी शैली में लिखा है जिसे फॉसे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। पिछले साल के विजेता नोबेल पुरस्कार साहित्य का जो था, ये मिला था एनी एनॉक्स को। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है जो कि इस साल का, ये जीता है टाइम शेल्टर के लिए जॉर्जिया गोस्पिदोनोव ने। जबकि पिछले साल का 2022 का ये जो अवार्ड है, ये जीता था भारत की गीतांजलि श्री ने इनकी रचना टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एनएमडीसी, एनएमडीसी का मतलब होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर में इस प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बस्तर की लोकेशन यहाँ कहीं पर, यदि आप देख पा रहे हैं, बीजापुर, ये है बस्तर। ठीक है। ये इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट करीब 24,000 करोड़ की लागत से बना है। छत्तीसगढ़ राज्य एक बड़े इस्पात उत्पाद्य राज्य के रूप में लाभ प्राप्त भी कर रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में आप इंदिरा कांगेर, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते हैं। प्रमुख त्योहार में कृषि के दो त्योहार हैं, फसलों से रिलेटेड छेरछेरा और हरेली, ये रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तेलंगाना में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रामगुंडम परियोजना की शुरुआत की गई थी। झारखंड में इन्होंने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और गुजरात में साबरमती नदी पर इन्होंने रिसेंटली यानी कि इसी साल की न्यूज है, अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र या स्टेडियम दिव्यांगों के लिए बेसिकली ये स्थापित किया गया मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में इसकी स्थापना की गई है। ये देश का पहला अत्याधुनिक दिव्यांग खेल परिसर है जिसका निर्माण कृषि केंद्रीय मंत्री है जो नरेंद्र सिंह तोमर, इनकी पहल पर किया गया है। उद्घाटन पूछा जा रहा है, उद्घाटन किया किसने है? तो उद्घाटन इसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू कौन है? तो ये हमारी राष्ट्रपति हैं। इन्होंने भारत मंडपम में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का उद्घाटन किया। अमित शाह, ये हमारे वर्तमान में गृह मंत्री हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया। निर्मला सीतारमन ने जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो कि हर साल मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बिहार सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने 2010 में गंगा नदी की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। गांगे डॉल्फिन को 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? पशुओं के लिए, पशुओं के संरक्षण के लिए। और फिर इसमें 1 अक्टूबर को वृद्धजन के लिए दिवस मनाया जाता है। गांधी जयंती और नेहरू जी की जयंती है जो कि 2 अक्टूबर को मनाई गई है। आगे चलते हैं। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन जो कि किया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तो भारत में अपनी तरह का ये पहला ट्रैक है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर देखें तो ये दूसरा ट्रैक है। सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक पहला ये स्थापित किया गया था साउथ कोरिया के डेजोन और सेजोन में। तो इसका मुख्य लक्ष्य बच्चों को साइकिलिंग के प्रति अवेयर करना। आजकल आप देखते हैं मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह ज्यादा चलते हैं जो फ्यूल से चलते हैं। तो एक तरह से ग्रीनरी के क्षेत्र में या ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र की तरफ बढ़ने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ऐसा फैसला किया। ऐसा सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक की स्थापना की गई है हैदराबाद में, जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर हो जाएगी। कोटा से हमने क्या पढ़ा था कुछ दिन पहले ही, ये राजस्थान में है और ये भारत की पहली लाइट ट्रैफिक फ्री सिटी बना है। भारत की पहली, लेकिन भूटान की राजधानी थिम्पू के बाद दुनिया की दूसरी। मुंबई से हमने क्या रिलेट किया था? मुंबई में भारत का मतलब पहली बार ये हल्दी सम्मेलन आयोजित किया गया है
और 5वां कॉफी सम्मेलन जो कि पहली बार भारत में आयोजित किया गया, भारत में अपनी तरह का पहला आप कह सकते हैं, ये आयोजित किया गया कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन के लिए रखा है, मालदीव के नए राष्ट्रपति जो कि मोहम्मद मुइज्जू बने हैं। मालदीव इंडिया के नक्शे में आप देख सकते हैं मालदीव की लोकेशन, इसकी कैपिटल हो जाएगी माले, करेंसी हो जाएगी रुपया। यहां से मैंने आप लोगों को 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल बताया था। क्या बताया था? क्या आपका लक्ष्य मिनी होना चाहिए? नो, यानी कि 9 डिग्री चैनल नहीं होना चाहिए। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में आपने 8 डिग्री चैनल याद रखा था, जबकि अंडमान और निकोबार के बीच में, ऊपर है हालांकि इसकी लोकेशन, यहां से 10 डिग्री चैनल आपने याद रखा था। इकुवरिन अभ्यास जो कि भारत मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है। थर्मन षणमुगन रत्नम, ये भारतीय मूल के हैं, रिसेंटली सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। सिंगापुर के षणमुगन रत्नम, रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के, जबकि नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हो जाएंगे। मैंने कल आपसे पूछा था सुब्रतो अंडर 14 टूर्नामेंट, इसका 62वां संस्करण बैंगलोर होस्ट करेगा। अगला सवाल आपसे है आज का, 14th ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।